नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रतियोगिता में जिला चिकित्सालय विक्टोरिया को प्रदेश में मिला प्रथम स्थान। जबलपुर के अधिकारी दिल्ली में हुए सम्मानित। गोहलपुर, अमखेरा, नर्मदा नगर में घरों और सड़कों के आसपास झूल रही बिजली की तारें। विद्युत विभाग की लापरवाही से किसी भी दिन हो सकता है बड़ा हादसा। रहवासियों में दहशत का माहौल। और गोहलपुर पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी किए हुए 7 दुपहिया वाहन हुए बरामद। गोहलपुर, ओमती, रांझी और माड़ोताल थाना क्षेत्र से चोरी किए थे वाहन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात रेडियो कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हैं। रविवार 30 जून को पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज 30 जून को आकाशवाणी का संस्कृत बुलेटिन अपने प्रसारण के 50 साल पूरे कर रहा है। मैं ऑल इंडिया रेडियो को बधाई देता हूं। जबलपुर में भाजपा कार्यालय में भाजपा नेताओं ने एकत्र होकर पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा और सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 माह तक चले लोकसभा चुनाव और फिर शपथ ग्रहण के चलते इस रेडियो कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रहे थे। अब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद रविवार 30 जून को देशवासियों को फिर पीएम मोदी का संबोधन सुनने को मिला। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी ने देश में पहली बार इसी तरह की शुरुआत की कि देश के अंदर विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न प्रदेशों में, जिलों में कोई अच्छे काम हो रहे हों तो उसको हाईलाइट करना, ताकि पूरा देश ये जान सके कि किस तरह से लोग, विभिन्न सामाजिक संस्थाएं विभिन्न जगह पर किस तरह से अच्छे कार्य कर रहे हैं। और उस मन की बात के माध्यम से पूरे देश को जोड़ने का काम भी माननीय मोदी जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं सब किसी न किसी बूथ पर जाकर प्रधानमंत्री जी के मन की बात को सुन रहे हैं और उसमें से जो अच्छी बातें निकल कर आती हैं उसको हम लोग आत्मसात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे देश में किस तरीके से छोटी छोटी संस्थाएं बड़े कार्य कर रही हैं और कैसे विश्व स्तर पर वो पहुंच रही हैं। प्रोडक्ट्स को बनाकर छाते साउथ में जो बनाए जा रहे हैं कैसे विश्व पटल पर आगे पहुंच रहे हैं। ओलंपिक के लिए उन्होंने आगे शुभकामनाएं भी दी। हमारे देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे हमारे देशवासियों का भविष्य उज्जवल बने, उसकी चिंता करते हुए उन्होंने बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी बातें अपनी आज मन की बात में की। उनको बहुत बहुत साधुवाद। आज फिर से मन की बात प्रारंभ हुई है और देश के विभिन्न हिस्सों में जो अच्छे कार्य हो रहे हैं वो मन की बात के द्वारा पूरे देश को नहीं, विश्व को उसकी जानकारी मिलती है और उससे जुड़ने का अवसर मिलता है। आज उन्होंने विश्व योग दिवस के बारे में विशेष जो जानकारियां दी हैं। मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी जी ने कई प्रदेशों के जो खुद नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, बहुत सारे मोटे अनाजों पर काम शुरू हुआ है। एक कश्मीर का जो एक फल है जो विदेशों में जाना प्रारंभ हुआ है। ये लोकल चीज़ों को आगे, लोकल फॉर वोकल को आगे बढ़ाने का जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, ये मन की बात के माध्यम से पूरे देश के अंदर प्रचारित होता है और बहुत शानदार ये कार्यक्रम पूरे वार्डों के प्रत्येक बूथों पर आयोजित हुआ। टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराकर विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। भारत ने शनिवार की रात दक्षिण अफ्रीका को 7 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया की जीत के साथ ही पूरे देश, प्रदेश और संस्कार धानी में जश्न का माहौल देखा गया। भारतीय फैंस हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतर आए। कमानिया गेट, मालवीय चौक में जश्न का माहौल देखने को मिला। जमकर आतिशबाजी की गई और भारत माता की जय जयकार के नारे गूंजे थे। ढोल नगाड़े की थाप पर लोगों ने एक दूसरे को भारतीय टीम की जीत की बधाई दी। देर रात तक पूरी संस्कार धानी में जश्न का माहौल देखने को मिला। सड़कों पर लोगों की भीड़ और जश्न को देखते हुए पुलिस भी गश्त करती रही। हमारे लिए बहुत ही यादगार मैच रहेगा हमारे जीवन का। जय श्री राम। T20 वर्ल्ड कप में विश्व विजेता बना है
और पूरे संस्कारधानी में खुशी का माहौल। आज इंडिया ने साउथ अफ्रीका को T20 क्रिकेट में हराया है। इस उपलक्ष्य में जो आम जन है यहाँ मालवीय चौक पे इकट्ठे होकर अपना जश्न मना रहे हैं। पुलिस व्यवस्था पुख्ता है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में काफ़ी बल यहाँ पूरे शहर में जगह जगह इकट्ठा है और शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड प्रतियोगिता में जबलपुर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया ने 96% अंक प्राप्त कर प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने जबलपुर के स्वास्थ्य अधिकारियों को पुरस्कृत किया। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार द्वारा आयोजित नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस प्रतियोगिता में जबलपुर जिला चिकित्सालय विक्टोरिया को इस बार पुनः प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। विक्टोरिया ने 96% अंक प्राप्त कर यह खिताब बरकरार रखा। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा आयुष विभाग मंत्री प्रताप राव जाधव, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में जबलपुर के अधिकारियों को पुरस्कृत किया। देखिए, ये जो नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड जो शासन ने प्रारंभ किया 2018 से, इसमें विभिन्न मापदंड बनाए गए हैं जिसके आधार पे अस्पतालों को विकसित किया जाता है। इस NQS में एक प्रतियोगिता करती है सरकार। तो जिला अस्पताल कैटेगरी में विक्टोरिया अस्पताल को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसी के लिए एक पुरस्कार समारोह दिल्ली में रखा गया था। इसमें जबलपुर से और मध्य प्रदेश में बड़े खुशी की बात यह है कि अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग श्री मोहम्मद सुलेमान साहब स्वयं भी उपस्थित थे और उनके नेतृत्व में हम लोगों ने पुरस्कार वहाँ पर प्राप्त किया है। इसके साथ साथ यहाँ हमारी एक अर्बन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संजय नगर रिछाई, इसको भी उस श्रेणी का प्रथम पुरस्कार मिला है। इस मौके पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर के वर्चुअल असेसमेंट की गाइडलाइन का अनावरण हुआ। साथ ही फूड सेफ्टी के लाइसेंस को त्वरित गति से बनाकर देने की प्रक्रिया का भी शुभारंभ किया गया। डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में रविवार को प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शिव स्मृति भवन में शहर के चिकित्सकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शिव स्मृति भवन के सदस्य और जिले के मुख्य चिकित्सक एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए। चिकित्सीय सेवा के माध्यम से पीड़ित मानव की सेवा करने वाले शहर के चिकित्सकों को प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सम्मानित किया गया। भंवरताल उद्यान के नजदीक स्थित शिव स्मृति भवन में आयोजित इस सम्मान समारोह में संस्था की संचालिका बहन भावना दीदी और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय मिश्रा बतौर अतिथि शामिल हुए। इस अवसर पर उपस्थित चिकित्सकों ने चिकित्सा के माध्यम से मानव सेवा करने का संकल्प लिया। ये सम्मान का उद्देश्य कि सभी चिकित्सक अपने समाज में जब भी मानव के पास कोई भी व्याधियाँ आती हैं तो उनको तंदुरुस्त करने के लिए सदा खड़े रहते हैं और भगवान के बाद नेक्स्ट गॉड चिकित्सक को कहा जाता है। इसी लक्ष्य को लेकर के ये सम्मान का कार्यक्रम किया कि आप समाज की विशेष न रात देखते न दिन देखते हैं, सदा सेवा पर तत्पर रहते हैं और सभी कुछ न कुछ आध्यात्मिकता को लेकर के मरीजों की सेवा करते रहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा भंवरताल गार्डन के सामने जो इनका संस्थान है, वहाँ डॉक्टर्स डे के उपलक्ष्य में महत्वपूर्ण डॉक्टर्स का सम्मान यहाँ पर किया गया है। आज हम सभी डॉक्टर्स बहुत गर्वान्वित हैं कि भावना बहन की उपस्थिति में हम डॉक्टर्स का यहाँ सम्मान किया गया है और हम ये वचन देते हैं कि जिस तरह से ब्रह्मा कुमारी संस्थान समाज के लिए काम कर रहा है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस कार्य को और आगे बढ़ाएंगे। सम्मान समारोह में संस्था के सदस्य भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। जनसंख्या नियंत्रण विषय को लेकर चिकित्सकों की एक वर्कशॉप रायटाउन क्षेत्र में आयोजित हुई। स्त्री विशेषज्ञ संघ द्वारा आयोजित इस वर्कशॉप में देश भर से आए विशेषज्ञ शामिल हुए। बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों पर चर्चा की गई।
देश की बढ़ती आबादी के कारण कई तरह की समस्याएं पैदा हो रही हैं। रोजगार के अवसर कम पड़ने लगे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लिहाजा जनसंख्या नियंत्रण बेहद जरूरी है। इसी विषय को लेकर महिला विशेषज्ञ संघ जबलपुर ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें देश भर से आए विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान चिकित्सकों की जानकारी बढ़ाने एवं आम जनमानस की जागरूकता के लिए अलग अलग पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। जनसंख्या के एक्सप्लोजन के बारे में ये सेमिनार रखा गया है, वर्कशॉप रखा गया है क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक कारण है जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स और आ रही हैं, जैसे कि पॉल्यूशन, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, लैक ऑफ एजुकेशन, कॉलेज में सीट्स की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, महंगाई बढ़ रही है। ये सब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से है। तो उसको हम कैसे कम कर सकें, इन सब का मंथन करने के लिए हमने ये वर्कशॉप का ऑर्गेनाइजेशन किया है। जिसमें उसके अलावा हमने एक न्यूज़लेटर भी रिलीज़ किया जो कि डॉक्टर्स के अवेयरनेस के लिए, और एक पत्रिका रिलीज़ करी जो कि पब्लिक के अवेयरनेस के लिए कि वो लोग कैसे मदद कर सकते हैं। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें हमने परिवार नियोजन के विभिन्न नए उपाय और नए तरीके, जिसमें महिला की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे और जो कपल है वो अपने लिए एक उचित उपाय महसूस कर सके और उसे अपनाएं, ताकि हम अपनी परिवारों को सीमित कर सके और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सके। इसके लिए संगोष्ठी की गई और इसमें हमने परिवार नियोजन की टोकरी नामक एक छोटी सी पुस्तिका का भी विमोचन किया। अवांछित गर्भ से बच सकते हैं और मातृ मृत्यु दर को कम कर सकते हैं, शिशु मृत्यु दर और विभिन्न प्रकार के अनसेफ अबॉर्शंस को रोक सकते हैं और एक हैप्पी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। आयोजक मंडल ने बताया कि इस वर्कशॉप का लाभ देश और समाज दोनों को मिलेगा। जन जागरूकता के जरिए ही देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। भारत विकास परिषद के द्वारा स्वास्थ्य और पर्यावरण की दिशा में कार्य करते हुए सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में संस्था के द्वारा महाकौशल प्रांत में निःशुल्क रक्त परीक्षण शिविर लगाया गया। इस शिविर में रक्त संबंधी सभी जांचें निःशुल्क की गईं। समाज के उत्थान और समाज सेवा के उद्देश्य को लेकर कार्य करने वाली संस्था भारत विकास परिषद के द्वारा पर्यावरण और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करते हुए सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में परिषद के द्वारा निःशुल्क रक्त जांच शिविर लगाया गया। यहाँ शुगर, हीमोग्लोबिन, HbA1c और अन्य जांचें निःशुल्क की गईं। इस शिविर में विभिन्न रोग से संबंधित बीमारियों की जांच की जा रही है। जो करीब मार्केट में 1000 से 1200 रुपये में टेस्ट होते हैं, वो निःशुल्क शिविर यहाँ पर लगाया गया है और अभी तक लगभग 50 मरीजों की जांच की जा चुकी है। स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में भारत विकास परिषद का इस वर्ष का संकल्प है और उसी श्रृंखला में यह कैंप आयोजित है। शिविर का संस्कारधानी वासियों ने लाभ उठाया और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने का संकल्प लिया। बच्चों की नींद 8 से 10 घंटों तक पूरी होना जरूरी है, अन्यथा मस्तिष्क संबंधी कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। कुछ इसी तरह की समस्याओं का समाधान खोजने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन राइट टाउन में हुआ, जिसमें बच्चों के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विषय पर विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। बच्चों के न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर विषय पर एक वर्कशॉप का आयोजन राइट टाउन में हुआ। इस वर्कशॉप में प्रदेश भर से आए शिशु रोग विशेषज्ञों एवं न्यूरो फिजिशियन ने अपने विचार साझा करते हुए नवीन उपचार पद्धतियों पर चर्चा की। शिशु मस्तिष्क रोग विशेषज्ञों ने बताया कि यदि बच्चों की नींद पूरी न हो तो मस्तिष्क के विकास में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। छोटे बच्चों के मस्तिष्क के संबंधित अनेक व्याधियाँ होती हैं, जैसे कुछ को मिर्गी की समस्या रहती है, कुछ को ऑटिज्म की समस्या रहती है, कुछ को ADHD की समस्या रहती है, कुछ को नींद संबंधित समस्याएं रहती हैं। तो विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाने के लिए ये अपने तरह का पहला प्रयास महाकौशल में किया गया, जिसमें पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट, पीडियाट्रिक साइकियाट्रिस्ट, डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन सब एक स्थान पे एकत्रित हुए और उन्होंने बच्चों की मस्तिष्क संबंधित व्याधियाँ, उनकी मिर्गी से संबंधित व्याधियाँ, उनमें होने वाली ऑटिज्म की समस्या, इन सब के बारे में, इनके कारणों के बारे में चर्चा की और इनके उपचार के बारे में चर्चा की और इनके बचाव के बारे में चर्चा की। मैंने जो लेक्चर दिया वो बच्चों की नींद के ऊपर दिया कि नींद कितनी ज़रूरी है और उसकी विकृतियों से, कम सोने से, ज़्यादा सोने से,
क्या क्या दुष्प्रभाव मानसिक रूप से मस्तिष्क के डेवलपमेंट पर बच्चों पे पड़ सकते हैं। जो छोटा बच्चा है, जो पैदा हुआ है, नवजात शिशु है, वो तो 18 घंटे सोता है। धीरे धीरे वो नींद कम होते होते 12 घंटे हो जाती है। अब जब वो स्कूल जाने लगता है तो 7-8 घंटे की नींद ले पाता है, जो कि उसके लिए पर्याप्त नहीं है। तो बच्चों की नींद करीब 8 से 10 घंटे होनी चाहिए और वयस्क आदमियों की, एडल्ट की नींद 7 घंटा कम से कम होनी चाहिए और वो अच्छी क्वालिटी भी होनी चाहिए। आयोजक मंडल ने बताया कि इस वर्कशॉप में जो विचार साझा किए गए हैं उनका लाभ मरीजों को मिलेगा, साथ ही उपचार में आसानी होगी। गोहलपुर अमखेरा नर्मदा नगर में विद्युत विभाग द्वारा बिजली की तारों का मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा। ऐसे में घरों के पास और सड़कों के आसपास लटक रही बिजली की जर्जर तारें लोगों के लिए खतरे की घंटी बन गई हैं। बिजली विभाग के द्वारा हर वर्ष बिजली की तारों के मेंटेनेंस और तारें बदलने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन बिजली तारों के मेंटेनेंस में लापरवाही बरती जा रही है। गोहलपुर अमखेरा नर्मदा नगर के रिहायशी क्षेत्र में मकानों और सड़कों के आसपास झूल रही बिजली की तारें लोगों के लिए खतरे का सबब बनी हुई हैं। बारिश के मौसम में यह खतरा और बढ़ गया है, जिससे स्थानीय नागरिक दहशत में है। ये नर्मदा नगर डॉक्टर खान की गली में है और ये क्या है, तार झूली है। इसमें एमपीवी को कंप्लेन भी की जा चुकी है। ये एमपीवी वाले क्या है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। और यहाँ क्या स्कूल है, छोटे बच्चे निकलते हैं, किसी को करंट लग जाए, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। और बारिश का मौसम है, मतलब करंट लगने की तो संभावना है पूरी। तो मतलब रात में तो बहुत खतरा है, जो निकलते हैं लोग। यहाँ पर रोड से 2-2.5 फीट ऊपर ही तार है और 5 फीट के तो नॉर्मल हाइट रहती सभी लोगों की। और वो रोड झुक झुक के निकल रहे हैं और तार उनके सरों पर लगती है। और बारिश का मौसम है, नीचे भी गीला रहता है, ज़मीन भी गीली रहती है। ऐसा ना हो पूरे में पानी भर जाता है और करंट फैलने की पूरी संभावना है इधर। ये एमपीवी वाले आए, इधर बिजली का पोल गाड़ें, इधर ये लाइन को ऊपर करें, या तो फिर जिसकी लाइन है तो उनसे बोलें आप व्यवस्था करें। खास बात यह है कि बिजली विभाग के आला अधिकारियों और लाइन स्टाफ को इस बारे में जानकारी भी है, बावजूद इसके ना तो आला अधिकारी इस ओर ध्यान दे रहे हैं और ना ही बिजली कंपनी। ऐसे में सड़कों और घरों के पास झूल रही जर्जर तारें खतरे का कारण बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास वहानी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे विभिन्न सेवा कार्यों की कड़ी में रविवार को रांझी मदर टेरेसा नगर मोहनिया में विशाल वृक्षारोपण और स्कूली बच्चों को कॉपी किताब वितरण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत मोहनिया में 60 एकड़ की भूमि पर स्कूली बच्चों, जनप्रतिनिधियों ने वृक्षों का रोपण किया। एक वृक्ष मां के नाम इस अभियान के तहत 1,51,000 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया है। कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों को कैंट विधायक अशोक रोहानी ने निःशुल्क कॉपी किताबें भी वितरित की। दादा के जन्म दिवस पर एवं माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम विशाल वृहद पौधारोपण कार्यक्रम मोहनिया में 60 एकड़ पर कैंट विधानसभा में किया जा रहा है। यह कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। सभी बच्चे भी यहाँ पर अपना एक पेड़ अपने माँ के नाम लगा रहे हैं, उनके सम्मान में लगा रहे हैं। मैं बच्चों का और टीचर्स का बहुत बहुत। गोहलपुर थाना पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनसे 4 लाख रुपए कीमत के 7 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। पकड़े गए वाहन चोरों में एक अपचारी बालक भी शामिल है। शहर के अलग अलग थाना क्षेत्रों से दोपहिया वाहनों की चोरी करने वाले शातिर चोर और एक नाबालिग बालक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद इनसे चोरी किए हुए 7 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं, जिनकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। गोहलपुर थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कुदवारी में रहने वाले वसंत गुप्ता और एक अपचारी बालक की निशानदेही पर चोरी किए हुए 7 दोपहिया वाहन जब्त किए गए हैं। यह वाहन इन्होंने रांझी, ओमती, माड़ोताल, गोहलपुर थाना क्षेत्रों से चोरी किए थे। थाना गोहलपुर में 7 वाहन जब्त किए गए हैं चोरी के, जिसमें वसंत गुप्ता से 4 गाड़ियां और एक नाबालिग बच्चे विधि विरुद्ध बालक से 3 गाड़ियां जब्त की गई हैं। इस टाइप से 7 गाड़ियां जब्त की गई हैं। ये रांझी थाने, माड़ोताल, ओमती थाने और गोहलपुर थाने के अपराध हैं, यहाँ पर पंजीबद्ध है और वो गाड़ियाँ जब्त हो गई हैं। पुलिस द्वारा संबंधित थानों को भी वाहनों की जब्ती के संबंध में जानकारी दी गई है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV।